मुद्दा जरा हटके। नमस्कार दोस्तों, आज आपसे एक सवाल। देश में सुप्रीम कौन? सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति? मुद्दा जरा हटके में हम इसी पे बात करने वाले हैं। मामला क्या है कि 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि राज्य जो भी विधेयक पारित करके, बिल पास करके राज्यपाल के पास भेजेंगे, उनको 1 महीने में उस पर डिसीजन लेना होगा। और यदि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं या डिसीजन लेके उसको राष्ट्रपति को भेजते हैं, तो राष्ट्रपति के पास अधिकतम 3 महीने होंगे और 3 महीने में उनको डिसीजन देना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को एक सीमा में बांध दिया, समय सीमा में, कि राज्यपाल को 1 महीने में डिसीजन लेना होगा, राष्ट्रपति को 3 महीने में। ठीक है, धीरे धीरे बात आई गई होगी। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर में मामला दब गया। अब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा है। पत्र लिख के उनसे 14 सवाल किए हैं। 14 सवाल मूलतः इसी चीज को लेके हैं। मतलब यदि सरल भाषा में कहें तो उन्होंने मोटे तौर पे यही पूछा है कि क्या आप राज्यपाल और राष्ट्रपति को निर्देश दे सकते हो? आप क्या उनके लिए ऐसी समय सीमा तय कर सकते हो जो संविधान में ही तय नहीं है? इसी तरह के 14 सवाल उन्होंने पूछे हैं। अब वही जो हमने शुरू में पूछा था कि सुप्रीम कौन? लड़ाई बड़ी है, सदा से चली आई है कि मैं सुप्रीम, लेकिन देश में तो अपने यहाँ संविधान सबसे ऊपर है। उस लिहाज से संविधान में किसको ऊपर माना गया, राष्ट्रपति को या सुप्रीम कोर्ट को? यह सवाल इसलिए भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने, जिस सीजेआई ने ये घोषणा की, यह आदेश दिया, निर्देश दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को 3 महीने में डिसीजन लेना होगा, उनको शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। मतलब जिस आदमी की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की, वो आदमी राष्ट्रपति को निर्देश दे रहा है कि आपको 3 महीने में डिसीजन लेना पड़ेगा। तो टकराव होना स्वाभाविक है, हुआ भी। हमने इसकी थोड़ी सी पड़ताल की कि क्या हो सकता है और कौन सुप्रीम। धारा 142 संविधान का अनुच्छेद 142 है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को कुछ खास शक्तियां दी गई हैं। और शक्तियां ऐसी दी गई हैं कि जो संविधान में नहीं आती चीजें, संविधान में छूट गई हैं, उन सब पे न्याय करने की जरूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक जा सकता है। यह उस अनुच्छेद में कहा गया है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने उन शक्तियों का उपयोग किया है। आपको याद हो कि जब अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था हम सिर्फ जमीन के मुद्दे की सुनवाई कर रहे हैं, जमीन का मालिकाना हक किसका है इसकी सुनवाई कर रहे हैं, इसके अलावा कोई सुनवाई हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब फैसला आया तो पूरे देश ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 तरफा फैसला दिया। उसने कहा कि मूल जमीन का मालिक जो है रामलल्ला है, उनको दे दिया जाए, और मस्जिद के लिए कहीं और 5 एकड़ जमीन दे दी जाए। भाई आप बिचौलिए क्यों बन रहे हो? आपको डिसीजन सुनाना था कि जिसकी जमीन है उसका हक दे दिया, दूसरे की आप सिफारिश क्यों कर रहे हैं? वो जो सिफारिश की गई थी वो अनुच्छेद 142 के तहत की गई थी। पहले भी ऐसे मामले हुए हैं। अब फिर उसी अनुच्छेद 142 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए सीमा निर्धारित कर दी। राष्ट्रपति को भी इसी तरह की विशेष शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 143 का पहला भाग जो कहता है, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट से कई तरह के सवाल कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उन पे जवाब दे। ये अनुच्छेद 143 की पहले भाग में आता है। इसी के तहत राष्ट्रपति ने अभी 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से किए हैं। उसी का भाग 2 यानी अनुच्छेद 143 का भाग 2 भी है, जिसके तहत राष्ट्रपति पुनः सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर सकते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बाध्य होगा कि उसको जवाब देना पड़ेगा। अब मूल सवाल की ऊपर कौन, सुप्रीम कौन? क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है? क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने को बाध्य है? क्या राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने ही पड़ेंगे?
क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए किसी भी फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? दरअसल हमारे यहाँ ना सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम माना गया है और ना राष्ट्रपति या सरकार को। हमारे संविधान में एक व्यवस्था दी गई है कि हमारे यहाँ सुपरमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की है, यानी संविधान सबसे ऊपर है। संविधान में जो प्रावधान किए गए वो इस तरह से किए गए हैं कि सब में बैलेंस बना रहे शक्तियों का, यानी एक दूसरे की ताक झांक करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट को भी है, राष्ट्रपति को भी है, सरकार को भी है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसके तहत सरकार चाहती तो बड़े सिंपल सा एक पुनर्विचार याचिका दायर करती और उसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता कि भाई ठीक है, ये गलत हुआ, ठीक हुआ, जो भी डिसीजन देना था वो देता। लेकिन सरकार ने चोर दरवाजा अपनाया। उन्होंने राष्ट्रपति के जरिए एक पत्र भिजवाया कि आप ये 14 सवालों के जवाब दीजिए। दोनों में अंतर क्या है? यदि सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करती तो सुनवाई वही पीठ करता जिसने फैसला दिया था। चैम्बर में सुनवाई होती, वही सीजेआई होते, वही बाकी जज होते और संभावना कम होती कि वो अपना फैसला पलटेंगे। उन्होंने जो फैसला दिया उसी पे वो आगे बढ़ जाते, इसकी संभावना ज्यादा थी। इसलिए सरकार ने वो रास्ता नहीं अपनाया। राष्ट्रपति के जरिए सुप्रीम कोर्ट पे इनडायरेक्ट तरीके से दबाव बनाया है कि भाई आप जो है अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, आप मत लांघिए, जो जैसी व्यवस्था है वैसी चलने दीजिए। और इसीलिए वो रास्ता राष्ट्रपति के जरिए अपनाया गया। ठीक, अब होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट चाहे उनका जवाब दे सकता है, ना चाहे उनको होल्ड कर सकता है। एक और मजे की बात कम लोगों ने नोटिस की होगी कि ये जो जवाब मांगा गया है ये उन सीजेआई के जाने के बाद मांगा गया है जिन्होंने वो डिसीजन दिया था, यानी उनके कार्यकाल में नहीं टोका छेड़ा गया मामले को, उनके जाने के बाद अब पूछा गया है। खैर, होगा क्या? होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट जवाब दे भी सकता, नहीं भी दे सकता, हाँ भी कह सकता, ना भी कह सकता और चाहे तो ऐसे कैसे सवाल लौटा सकता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हो सकता है राष्ट्रपति दोबारा से अपनी दूसरी शक्ति का उपयोग करते हुए पूछ लें। अल्टीमेटली क्या है कि इसको इस तरह से बैलेंस किया जाएगा कि ना सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह पीछे हटे और ना राष्ट्रपति या राज्यपाल पे पूरी तरह से इस तरह के कानून लागू हो। सबको दायरा पता होना चाहिए, उसी तरह की एक कोशिश है बैलेंस बनाने की। अब सवाल का जवाब आपको मिल गया कि हमारे यहाँ ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना राष्ट्रपति सुप्रीम है। भले ही राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन सबसे ऊपर है संविधान। धन्यवाद।